सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटे को बजाना ना भूलें ताकि आप देख सकें रोजाना नए वीडियो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल फ्रीकनेस पर। अपनी धरती पर अब तक इस तरह के 2 वर्म होल ढूंढे जा चुके हैं। इनमें से एक फ्लोरिडा, कोस्टारिका और बरमूडा के बीच बरमूडा त्रिकोण है, जबकि दूसरे की खोज अभी कुछ वर्षों पहले 18 अगस्त 1990 को हुई थी। जापान, ताइवान तथा गुगुआन के मध्य स्थित यह ट्रायंगल ड्रैगन्स ट्रायंगल के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं कुछ लोग इन्हें दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी कह रहे हैं। वर्म होल इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के वो छिद्र हैं जहां पर समय और आकाश यानी कि टाइम और स्पेस की सारी ज्यामितियां एक हो जाती हैं। अर्थात यहाँ पर समय यानी कि टाइम और स्पेस यानी कि आकाश परस्पर एक दूसरे में रूपांतर संभव है। समय और आकाश की ज्यामितियां एक हो जाने की वजह से इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी विमाएं यानी कि डायमेंशंस है वो सभी उस बिंदु में तिरोहित हो जाती हैं। इस वजह से इस बिंदु में प्रचंड आकर्षण शक्ति भी होती है। तो अगर आप किसी वर्म होल के मुहाने पर खड़े हैं तो उसकी अकल्पनीय आकर्षण शक्ति में बुरे तरीके से फंस सकते हैं। एक बार कोई भी वस्तु उस छिद्र में फंसी हो तो वह स्वयं भी उस बिंदु के समान हो जाती है, लेकिन अगले ही क्षण वो इस बिंदु से बाहर किसी दूसरे लोक में होगी। इसीलिए काफ़ी लोग इसे दूसरी दुनिया का दरवाज़ा भी कह रहे हैं। जितने समय तक वो वस्तु उस बिंदु में रहेगी वो अपने आप को उस ब्रह्मांड की सारी विमाओं यानी डायमेंशंस में व्यक्त करेगी, लेकिन ये समय इतना कम होता है कि न तो इसको किसी भी तरह से मापा जा सकता है और न इसे मानवीय शरीर से अनुभव किया जा सकता है। तो अगर आप दुर्भाग्यवश इस वर्म होल में फंस गए तो दिक् काल यानी कि टाइम स्पेस की सारी ज्यामितियों के हो जाने की वजह से आपके साथ 2 संभावनाएं हो सकती है। या तो आप किसी बिल्कुल अद्भुत और अनजान लोक में पहुँचे, लेकिन वहाँ भी उस समय जी रहे होंगे जिस समय आप जीते अगर पृथ्वी लोक में होते तो। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोक में भी आपको अपने आसपास यानी कि अपने लोगों की आवाज़ें आ रही हों जो गायब होते वक्त आपके आसपास थे, लेकिन आपको उन्हें देखने का मौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप उनसे इतनी दूर किसी दूसरे लोक में स्थित हैं कि ना तो आप उन्हें देख सकते हैं और ना वो आपको। ऐसा इसलिए होता है कि वर्म होल में फंसने की वजह से आपके क्षेत्र या आकाश या स्पेस जिसे कहते हैं, इसकी जो ज्यामिति परिवर्तित होती है यानी कि जो चेंज होती है आपके समय की ज्यामिति को नहीं बदलती है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि वर्म होल में फंसने के बाद आप उसी जगह पर हों लेकिन आपकी जो दुनिया के लोग हैं वहाँ ना हो। हालांकि हो सकता है जगह थोड़ी सी बदली सी लगे, लेकिन वास्तव में आप होंगे उसी जगह पर, लेकिन आपके अपने समय के संगी साथी वहाँ नहीं होंगे। ऐसा समय की ज्यामिति परिवर्तित होने से हो सकता है, यानी आपके स्थान, आपके ग्रह या आपके आकाश की ज्यामिति तो वही रहेगी, लेकिन जो टाइम है, जो समय है, उसकी ज्यामिति बदल जाएगी। आप अपने ही लोक, अपने ही ग्रह पर, लेकिन किसी और समय में होंगे। यद्यपि वर्म होल की परिकल्पना वैज्ञानिकों के लिए अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, लेकिन ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों में से एक वर्म होल ने कई अनसुलझी गुत्थियों को भी सुलझा दिया है। पृथ्वी पर स्थित वर्म होलों के संबंध में वैज्ञानिकों के एक दल ने विश्वास किया कि इस प्रकार के अनेक छोटे वर्म होल्स इसके जल या स्थल भाग में स्थित हो सकते हैं, पर किन्हीं कारणों से उनके मुंह बंद रहते हैं और यदा या कभी ही खुलते हैं। किंतु जब खुलते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं कि ये चित्र कभी ही क्यों खुलते हैं और अधिकांश समय बंद क्यों रहते हैं। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए काफ़ी वैज्ञानिकों ने अब पृथ्वी की स्थिति और प्रयोगशाला में छोटे आकार के वर्म होल विनिर्मित करने का प्रयास किया है ताकि उनकी प्रकृति के बारे में गहराई से अध्ययन किया जा सके। यदि ऐसा हुआ तो फिर लोक यानी कि लोकांतरों की यात्रा बिना किसी कठिनाई के साथ संभव हो सकेगी और व्यक्ति इच्छा अनुसार किसी भी लोक का सफ़र कर पाएगा और वह सफलतापूर्वक वापस भी आ पाएगा। तो एक सवाल जो यहाँ और उठता है वो यह है कि क्या हम इसे टाइम मशीन की तरह भी यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि वर्म होल में टाइम की जो सीमा बताई गई है वो निर्धारित नहीं बताई गई है, यानी कि वो बदल सकती है। तो क्या वो हमें अपने पास्ट में लेके जाएगी या फ्यूचर में, यानी कि हमारे भूतकाल में लेके जाएगी या भविष्य काल में, तो यह कहना तो अभी संभव नहीं है। हालांकि इस बात पर प्रयोग अभी भी जारी हैं। तो ऐसे गमागमन का आर्ष साहित्यों में यत्र तत्र वर्णन भी मिलता है। महाभारत में एक इसी तरह के प्रसंग का उल्लेख वन पर्व के तीर्थ यात्रा प्रकरण में मौजूद है, जिसमें बंदी नामक एक पंडित ने यज्ञ के आयोजन के लिए विद्वान ब्राह्मणों को समुद्र मार्ग से वरुण लोक भेजा था। चर्चा यह भी की गई थी कि यज्ञ के उपरांत वे सकुशल पुनः उसी मार्ग से पृथ्वी लोक भी लौट आए थे।
तो इसे क्या कहेंगे? क्या इसे एक टाइम ट्रैवल मार्ग कह सकते हैं कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक जाने का ये एक मार्ग है, या ये कोई ऐसी मशीन है जिससे हम अपने भूतकाल या भविष्यकाल को देख सकते हैं या जा सकते हैं? यदि ऐसा नहीं होता है तो उनका वापस लौट आना एक तरीके का अशक्य बना रहता है। आज इसी अशक्यता के कारण ऐसी घटनाओं में व्यक्ति एक लोक से दूसरे लोक में पहुंच जाता है, पर फिर भी वो अपने पूर्ण लोक में यानी कि पूर्व लोक में वापस नहीं आ पाता है। इससे यह भी साबित होता है कि अन्य लोकों का सुनिश्चित अस्तित्व संदिग्ध रूप में विद्यमान है, यानी कि वो पृथ्वी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। वहाँ का जो टाइम लिमिट है, यानी कि टाइम स्प्लिट कह लीजिए, या आप कह सकते हैं कि वहाँ का जो समय सीमा है वो एक तरीके से निर्धारित नहीं है और उसका जो अस्तित्व है वो सुनिश्चित नहीं है। इसी का समर्थन करते हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिचर्ड एच ब्राइट ने अपनी कृति अदर वर्ल्ड्स में लिखते हैं कि भौतिक आयामों से परे अपने ही जैसे किसी अन्य विश्व ब्रह्मांड के लिए यह ज़रूरी है कि व्यक्ति 4 आयामों के अतिरिक्त और 4 आयाम हों। यह आयाम प्रत्यक्ष आयामों को ढकेंगे नहीं, वरन हर नया आयाम प्रत्येक दूसरे से समकोण पर स्थित होगा। वे कहते हैं कि यद्यपि इस प्रकार की विचारधारा सिद्धांत रूप में संभव नहीं है, फिर भी गणितीय रूप से इसे दर्शाया जा सकता है। उसके अनुसार यदि भौतिक विज्ञान की पहुंच से बाहर दृश्य आयामों में पूरे कोई पड़ोसी अदृश्य संसार वास्तव में है, तो इसे 5वें, 6वें, 7वें और 8वें आयामों से बना होना चाहिए। इस प्रकार का विज्ञान ने भी सूक्ष्म लोकों से अस्तित्व पर एक प्रकार की मोहर लगा दी है कि ऐसा भी हो सकता है। तो यह अब भी एक गुत्थी ही बनी हुई है कि इसे क्या कहा जाए। इसे एक टाइम ट्रैवल मार्ग कहा जाए, या इसे एक तरीके से दूसरी दुनिया में जाने का मार्ग कहा जाए, या अपने भूतकाल और भविष्यकाल को देखने का एक तरीके का रास्ता कहा जाए। यह अब भी एक गुत्थी है जिसे अब तक साइंटिस्ट लोग सुलझाने में लगे हुए हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले और भी वीडियोस को आप जल्दी से जल्दी देख सकें।